इफिसियों की पत्री से कई बार आपके बीच में मैंने प्रचार किया है, लेकिन आज मैं सडनली मैं 14 और 18 को कह रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, हम 14 से लेकर 18 तक हमने इस वचन को पढ़ा है। यहाँ इफिसियों की पत्री में पेरिपोलोस, इफिसियो, कुलुसियो और फिलिपियों की जो पत्रियां हैं, ये पौलुस जेल में रहते समय परमेश्वर की आत्मा से भरकर इस पत्रियों को लिखता है। यहां इफिसियों की कलीसिया के लिए इसलिए लिखता है कि वहां के लोग आत्मिक उन्नति में, आत्मिक आशीषों में, एक मसीह जीवन में परिपक्व होते हुए आगे बढ़ते चले जाए और उनका जीवन एक प्रार्थना का जीवन होने पाए और परमेश्वर की प्रधानता, परमेश्वर की अधिकार, परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर की प्रभुता और परमेश्वर का जो अधिकार आपको और मुझको दिया है, वो सब कुछ लेने वाले और परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने वाले और हर परिस्थितियों को, हर अंधकार की शक्तियों को, हर जो परमेश्वर में बढ़ने से रुकने वाली चीजों को, उसे कुचले और उसे छोड़े और परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ने के लिए इफिसियों की कलीसिया के लिए पेरिपोलोस के द्वारा इस पत्री को लिखता है। ये पत्री में ये बात को चाहता है कि कलीसिया के लोग परमेश्वर को छोड़कर मृत्यु की ओर नहीं, परमेश्वर को पाकर जीवन की ओर बढ़ने के लिए, मसीह के साथ एक दिहा बनने के लिए, मसीह की मनसा को पूरा करने के लिए और मसीह में एक जिलाए हुआ एक धर्मी ठहरने के लिए, एक मसीह के साथ जीने के लिए ये वचन आपको और मुझको आह्वान करता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां मसीह के साथ एक हो जाने के लिए, एक घनिष्ठ संबंध रखने के लिए यहां हमें देखे जाएंगे तो 11 अध्याय से लेकर आपको 22 अध्याय तक एक मसीह के साथ एक हो जाने के लिए, विश्वासी एक बनकर प्रभु के साथ चलने के लिए ये बातें को यहां पे लिखा गया है। यदि हमें पुराने जमाना में हम चले जाएंगे, पुराने नियम में चले जाएंगे, मनुष्य पाप करता था, परमेश्वर ने ऐसा सिस्टम को रखा था कि वो बलिदान करे। जब वो मेल बलि, होम बलि और जो भी बोलियां, अन्न बलि जो भी चढ़ाते थे, वो बलि चलाने के बाद वो परमेश्वर के अपने अधर्म को कट हो जाता था और वो धर्मी हो जाता था, वो परमेश्वर से एक बन जाता था। लेकिन फिर से पाप करता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले आपके लिए, मेरे लिए बलिदान होकर उसने मुझे परमेश्वर के साथ एक बनाया, हमारी पापों को मिटाकर अपनी धार्मिकता को आपको और मुझको दे दिया है। इसलिए यहां पे परमेश्वर के वचन में लिखा है, यहां पे 13 में लिखा है कि अब तो मसीह यीशु ने तुमको जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। आमेन, आमेन, हालेलुया। हमारी पापों के कारण से, हमारी गुनाहों के कारण से, हमारी गलतियों के कारण से, जो हमसे नहीं होना था वो होने के कारण से, संसार के जीवन को जीने के कारण से हम पापी थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वो बहुमूल्य लहू को बहा दिया और उस बहाने के कारण से हम प्रभु के निकट आ गए, हम प्रभु की पवित्रता को ले लिए, हम परमेश्वर के साथ हो गए। इसलिए यहां पे आगे जाकर 14 अध्याय में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि क्योंकि वही हमारा मेल है। प्रभु यीशु मसीह का कुर्बान ही क्या है? आपके लिए, मेरे लिए मेल है। आदम और हवा को अवसर को नहीं मिला, उससे प्रभु यीशु मसीह आने से पहले पीढ़ियों को इस अवसर को नहीं मिला, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस समय आकर परमेश्वर ने क्या किया? आपके और मेरे लहू, आपके और मेरे पापों के लिए क्या किया? लहू को बहाया। और बाइबल में इस बात को भी लिखता है कि प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद 3 दिन तक कहां था? वो अधोलोक में था, उन मृत्यु के घड़ी में पड़े हुओं को छुड़ा रहा था।
ऐसा बाइबल कहती है। मैं सोचता हूं बाइबल इस बात को भी जताती है कि वो उससे पहले भी जो लोग थे पाप में थे, उन जो धर्मी ठहर रहे थे, जिन्होंने परमेश्वर के साथ जीवन को जिए थे, उनको भी परमेश्वर ने उस समय में उसने बचाया। मैं सोचता हूं कि वो नरक से छुड़ाकर उन्हें स्वर्ग में भेजा। लेकिन ऐसा क्रूर लोगों को तो उसने छुड़ाया नहीं होगा। लेकिन मैं सोचता हूं कि अभी तो हमें यदि बाइबल के अनुसार हमें कहा जाए तो एक प्रभु के दूसरे आगमन के बाद ही एक न्याय का होने की जरूरत है। लेकिन ऐसा कोई स्वर्ग लोक में उनको रखा होगा कि वो अभी न्याय के लिए वेट करे। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, आपका और मेरे पाप को परमेश्वर ने क्या कर लिया है? आज से 2000 पहले छुड़ाया है, हमें परमेश्वर से मेल कराया है। पापों से छुड़ाकर परमेश्वर ने मेल कराया है। और यहां पे लिखा है कि जिसने दोनों को एक कर लिया है और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमारे पाप के कारण से क्या हो रही थी? हमारे बीच में दीवार आ रही थी, ऐसी मोटी दीवार थी, इधर की आवाज उधर नहीं जा सकती थी, इधर को उधर नहीं देख सकती थी। ओ स्वर्ग आपके लिए बंद हो गई थी, नरक आपके लिए खुला हुई थी, ओ परमेश्वर से मुलाकात नहीं हुई थी। हमें बाइबल में पाते हैं करीब 400 साल से ज्यादा जो परमेश्वर ने मनुष्य से बातें नहीं किया, भविष्यवक्ताओं से बातें करने के लिए छोड़ दिया। ओ परमेश्वर हमसे दूर हो गया था, मनुष्य पाप में पड़ा हुआ था, अंधकार में पड़ा हुआ था, नरक के भाग में था, शैतान की भाग में था, उसकी इच्छाओं में था। प्रभु यीशु मसीह ने आपकी और मुझके मेरे लिए कुर्बान होकर क्या कर लिया? उस पाप के कारण से जो दीवार बनी थी, उस दीवार को क्या कर दिया? ढा दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो दीवार को ढाने के कारण से जो हमें परमेश्वर ने क्या कर दिया है? एक बना दिया है। परमेश्वर के साथ आपको और मुझको बैठा दिया है। आप परमेश्वर को देख सकते हैं, परमेश्वर आपसे देख सकता है। आप परमेश्वर से बातें कर सकते हैं, बोल सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं, संगति कर सकते हैं, उसके साथ चल सकते हैं, उसके साथ जी सकते हैं, उसके साथ जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। वो दीवार को ढा दिया है, आपको और मुझको परमेश्वर ने एक करा दिया है। आमीन, प्रीज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आपको और मुझको परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर के साथ जुड़ा दिया है। हालेलुया, आमीन। हमारी पापों को उसने क्षमा कर दिया है, हमें परमेश्वर के पहचान को दे दिया है, हमें परमेश्वर के साथ मेल करा दिया है, गहरी संबंध करा दिया है, गहरी सहभागिता करा दिया है, गहरी घनिष्ठ संबंध दे दिया है। हमें परमेश्वर को खोजने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर हमारे पास आ गया है और परमेश्वर के साथ आपका करीबता से एक संबंध बना दिया है। हो आपको और मुझको वो कुर्बान होने के कारण से प्रभु यीशु मसीह मुक्तिदाता के साथ जीवन को जोड़ दिया है। आज आपका जीवन नहीं है, आपका जीवन मुक्तिदाता के साथ है। आमीन, हालेलुया, आमीन। आज आपके पास यीशु का स्वभाव है, यीशु का जीवन है, यीशु की सामर्थ्य है, यीशु की वचन है, यीशु की उपस्थिति है, यीशु की समझ है, यीशु की पहचान है, यीशु की ओ महानता है, यीशु की कार्य है। यीशु आपकी आवाज को सुन रहा है, आपके साथ चल रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि ये प्रकाशित वाक्य का 3:20 में लिखता है, यदि कोई दरवाजा खुलेगा तो मैं क्या करूंगा? मैं उसके पास आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो क्या है? और मैं उसके साथ रहूंगा।
देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ क्या क्या करता हूँ, खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर क्या करेगा, द्वार खोलेगा, तो मैं क्या करूंगा, वो उसके साथ आकर भोजन करूंगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह आज आपके और मेरे पास में आकर भोजन करना चाहता है, आपके साथ बोलना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है। हर समय यीशु मसीह कहता है, आपके हृदय के दरवाजा खटखटाता है, हे मेरी बच्ची मुझे पुकार, हे मेरे बच्चा मुझे पुकार, हे मेरे लोगों मुझे बुलाओ, मेरे पास आओ, मेरे वचन को पढ़ो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो जो तुम नहीं कर सकते हैं वो करने के लिए मैं तुम्हारे साथ मौजूद हूं। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह आपके साथ एक होकर आपके साथ चलना चाहता है, आपके साथ भोजन करना चाहता है, आपको और मुझको पूर्ण रूप से परमेश्वर के स्वभाव में बदलना चाहता है, पूर्ण रूप से स्वाभाविक रूप में यीशु के साथ रहने वाले व्यक्ति बनाना चाहता है। आमीन, हालेलुया। वो परमेश्वर है। यहाँ पे आपका दीवार को ढा दिया है, आप अभी परमेश्वर के साथ है। मेरे प्यारे भाई बहनों, नया साल में आप अकेले नहीं है। पिछले साल में आपने प्रभु को नहीं जाना, इसलिए आप अकेले थे, पापों में थे, या परमेश्वर जो चाहता है वो नहीं कर पाए। आप असफलता में रहे, बीमारियों में रहे, समस्याओं में रहे, शैतान की जंजीर ने आपको पकड़ लिया। ओ मेरे प्यारे भाई बहनों, नया सालों में परमेश्वर ने आपको और मुझको एक बना दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में हमें इस बात को पाते हैं, परमेश्वर ने सारे आपको विघ्न बाधा करने वाली सारे दीवार को ढा दिया है, सारी समस्याओं को ढा दिया है, सारे बात जो परमेश्वर के साथ चलने से रुकने वाली चीजों को ढा दिया है। आज आपको और मुझको परमेश्वर ने एक बना दिया है। आमीन। इसलिए 15 अध्याय में लिखा है, यहां लिखा है, और अपने शरीर से बैर अर्थात वो व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्यत्व तो उत्पन्न करके मेल करा दे। आमीन, हालेलुया। शरीर का बैर यहां पे लिखा है, शरीर में बैर, वो पापों का बैर जो आपके और मेरे पास में था, और जो व्यवस्था थी, व्यवस्था से हमें धर्मी नहीं ठहरा सकते थे, फिर व्यवस्था पूरा करते थे, फिर ही पाप करते थे। ओ जो आज्ञाओं के विधियों पर ना चलने के कारण से वे सब हमारे पास जो गुनाहें थी, परमेश्वर ने क्या कर दिया है, मिटा दिया है। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन में लिखा है कि यहां तुम्हें क्या कर दिया है, एक नया मनुष्य उत्पन्न किया है। आमीन, हालेलुया। मसीह में नया है, पुरानी नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो क्या है, नया सृष्टि है। देखो पुरानी बातें बीत गई है और सब कुछ क्या हो गई है, नई हो गई है। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको और मुझको नया मनुष्यत्व को दिया है। संसार तो को मनुष्य को नहीं दिया है, संसार की मनुष्य को नहीं दिया है, संसारी स्वभाव को नहीं दिया है, संसार की चरित्र को नहीं दिया है, शैतान की स्वभाव को नहीं दिया है, शैतान के जीवन को नहीं दिया है, बीमारी का जीवन को नहीं दिया है, अशांति का जीवन को नहीं दिया है, असफलता का जीवन को नहीं दिया है, कुकर्म का जीवन को नहीं दिया है। सो शैतान करता है वह जीवन को जीने के लिए आपको नहीं रखा है। परमेश्वर ने आपको और मुझको एक नया मनुष्य उत्पन्न कर दिया है और परमेश्वर के साथ मेल करा दिया है। आमीन।